सीधे आपको इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू करा देते हैं। पुलिस कर्मियों पर गंभीर आरोप लगे हैं। नारनौल में पुलिस कर्मियों पर मारपीट के आरोप से जुड़ा ये पूरा मामला सामने आया है। 4 पुलिस कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। नारनौल डीएसपी को मामले की जांच सौंपी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां नारनौल में पुलिस कर्मियों पर मारपीट के गंभीर आरोप लगे हैं। 4 पुलिस कर्मियों के खिलाफ पूरा मामला दर्ज किया गया है। नारनौल डीएसपी को मामले की जांच सौंपी गई है। बेहद गंभीर ये मामला, जहां पुलिस कर्मियों के खिलाफ मारपीट के आरोप से जुड़ा मामला दर्ज किया गया है। नारनौल डीएसपी को मामले की जांच सौंपी गई है। 4 पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस ने लाठी, डंडों और जूतों से पिटाई की है। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। डीएसपी को मामले की जांच सौंपी गई है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पीड़ित ने चोट के निशान दिखाते हुए यह आरोप लगाया है कि पुलिस कर्मियों ने उसके साथ बर्बरता से मारपीट की है। और ये पूरा आरोप पीड़ितों की ओर से लगाया गया है, जिसके बाद प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। डीएसपी को खुद पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब आगे क्या कुछ होगा, इसकी जानकारी देखने वाली बात होगी कि अब इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई की जाती है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अक्षय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, आखिर पूरा मामला क्या है? पुलिस कर्मियों पर बेहद गंभीर आरोप लगाया गया है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, नारनौल जो शहर उसके पास लगता नीरपुर गांव है, वहां पर एक होटल है। उस होटल के जो कर्मचारी है उसके द्वारा मारपीट करने के आरोप लगाए गए हैं। इसका एक सीसीटीवी फुटेज भी वो सामने आया, जिसमें आरोप ये लगाए गए थे कि रात 12 बजे जो होटल के अंदर 3 पुलिसकर्मी दाखिल होते हैं और पूछताछ के नाम पर जो होटल का जो कर्मचारी है उसको उठाकर पुलिस चौकी के अंदर लेकर जाया जाता है और वहां पर उसके साथ बेरहमी से जो मारपीट की जाती है। और मारपीट करने के बाद जो उसके मोबाइल फोन के अंदर 10,000 रुपए थे वो भी गायब होने की बात वो पीड़ित कर्मचारी की तरफ से बताई गई है। उसके बाद वापिस जो पुलिस कर्मचारी है उस युवक को, उस व्यक्ति को उस होटल के अंदर छोड़कर फरार हो जाते हैं। उसके बाद सुबह उसको नागरिक अस्पताल नारनौल लेकर जाया जाता है, जहां उसकी जो चोट है उनका उपचार किया जाता है। साथ ही एमएलआर है वो जो कटवाई जाती है, जिसमें 8 जगह चोट के निशान होने की जो पुष्टि है वो की गई है। उसके बाद जो तमाम जो पुलिस अधिकारी है उन तक ये सूचना पहुंचती है और पुलिस अधीक्षक पूजा वशिष्ठ के पास भी इसकी जो जानकारी पहुंचती है, क्योंकि पीड़ित जो कर्मचारी है उसकी तरफ से पुलिस को भी इस मामले की शिकायत दी गई है। और कितनी बेरहमी से पीटा गया है कि उसके जो शरीर है उस पर इसके जो नीले निशान है वो साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। उसके बाद पुलिस एक्टिव आई और पुलिस अधीक्षक पूजा वशिष्ठ ने पूरे मामले की जांच नारनौल की जो डीएसपी उनको सौंपी है। वहीं अगर इस पूरे मामले के अंदर अब बात की जाए तो 4 जो पुलिसकर्मी है उनके खिलाफ जो मामला दर्ज कर लिया गया है और फिलहाल इस पूरे मामले की जांच के अंदर जुटी हुई है। पीड़ित कर्मचारी का कहना यह है कि जब पुलिस दाखिल होती है तो उसके मालिक के बारे में पूछताछ की जाती है। साथ ही उससे यह भी कहा जाता है कि होटल के अंदर किसी प्रकार की अवैध गतिविधियां चल रही है, इस प्रकार की जो पूछताछ उससे की जाती है। लेकिन वो ये कह देता है कि खाने पीने की सामग्री केवल इस होटल के अंदर मिलती है और मालिक फिलहाल नहीं है। उसके बाद पुलिसकर्मी उसको उठाकर वहां से ले जाते हैं और पूरी घटना इसको अंजाम देते हैं। 3 पुलिसकर्मी तो होटल के अंदर आए थे, जबकि एक जो पुलिसकर्मी है वो कहा जा रहा है कि उसको महावीर पुलिस चौकी के अंदर ले जाया गया था। वहां पर एक सिविल वर्दी के अंदर वो पुलिसकर्मी तैनात था। इसके बाद जो पीड़ित की तरफ से जो शिकायत पुलिस को दी गई है उसके आधार पर जो 4 जो पुलिसकर्मी उनके खिलाफ फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। लेकिन आखिर बड़ा सवाल यह है कि जब उस कर्मचारी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी या होटल के खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी तो आखिर पुलिस पूछताछ के नाम पर एक युवक को इतनी बेरहमी से कैसे मारपीट कर सकती है? जिस पुलिस से लोग सेवा, सुरक्षा और सहयोग की उम्मीद करते हैं, आखिर वही पुलिस अगर इस प्रकार से बर्बरता से उसकी मारपीट की गई है तो अब देखना यह होगा कि इस मामले के अंदर क्या जो पूरी सच्चाई वो सामने आ पाती है। क्योंकि 4 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है और डीएसपी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है और पुलिस कब तक इसकी जांच रिपोर्ट पेश कर पाती है। और अभी तक जो 4 पुलिसकर्मी इसमें आरोपी बनाए गए उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्योंकि मामले की जांच चल रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर पुलिस किस सूचना के आधार पर उस होटल के ऊपर पहुंची थी और पूरी जो है कार्रवाई करने के लिए उसको पूछताछ के लिए लेकर आया था, क्या सूचनाएं मिल रही थी, ये पूरा जो है जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। और उसके बाद अगर जांच के अंदर दोषी पाए जाते हैं तो देखने वाली बात यह होगी कि 4 पुलिस कर्मचारियों की क्या गिरफ्तारी हो पाती या
कार्रवाई किस प्रकार से अमल में लाई जाती है, क्योंकि कानूनी कार्रवाई तो शुरू हो गई है, जिसमें चारों जो पुलिस के आरोपी हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है और जांच शुरू हो चुकी है। लेकिन जो पीड़ित कर्मचारी है उनका ये भी कहना है कि इस पर विभागीय जो कार्रवाई है वो भी जरूरी है। अब देखना ही होगा कि आज पुलिस जो पूरे मामले के ऊपर क्या एक्शन लेती है। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी तक कोई भी आधिकारिक इस मामले के ऊपर बयान वो सामने नहीं आया है। हमने पुलिस के पीआरओ से बातचीत की तो उनका यही कहना था कि पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में यह मामला है और नारनौल के डीएसपी को इसकी जांच सौंपी गई है। फिलहाल जांच के बाद ही जो कुछ कहा जाएगा। जी बिल्कुल अक्षय, और देखिए मुद्दा इसलिए भी गंभीर हो जाता है कि जो रक्षक है वही अगर भक्षक बन जाए तो सवाल तो बनते ही हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो बेहद गंभीर ये मुद्दा सामने आया जहां नारनौल में पुलिस कर्मियों पर मारपीट के गंभीर आरोप लगे हैं। जांच की जिम्मेदारी खुद डीएसपी को सौंप दी गई है। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस ने लाठी डंडों से पीड़ित की पिटाई की है।